गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बेटा, प्रोजेक्टाइल का भी थोड़ा बहुत पार्ट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 लेक्चर होंगे ओनली। तो आप मान लो ज़्यादा आपको काइनेमेटिक्स पे ही फोकस करना है पूरा। ठीक है, 1D पे आपको बेटा पूरा फोकस करना है। शायद बेटा अब मंडे से होगा, पता चलेगा आपको। मंडे से आपको पता चलेगा। हाँ बेटा, काइनेमेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है फिजिक्स का, है ना। ठीक है, कंसेप्ट बेटा यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब यहीं से कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 215 चलो। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, प्रोजेक्टाइल जितना हम कराएंगे ना उतने वहां तक आएगा पेपर में। ठीक है, चलो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, अभी हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, ये भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 1D वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, 1D वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सुनो मेरी बात। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में जब ये डाउट से पहले हमने लेक्चर जो किया था, हमने पढ़ा था क्या, पिछले सैटरडे की बात कर रहा हूं मैं बेटा। वो आपको पता चलेगा कब आना है क्या आना है, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। ठीक है, आपको बोला जाएगा कब आना है कैसे आना है सब कुछ। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, हाँ, कर्विलिनियर मोशन, वेरी गुड। तो कर्विलिनियर मोशन उसमें हमने देखा भी था थोड़ा बहुत, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। एक्चुअली बेटा जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना अपनी, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना बेटा अपनी, इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। ये वही है, यूएसीएम, कुछ अलग नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन, यूएसीएम ही है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर पहला ही पार्ट है, फिर इनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कुछ भी। 5-8 बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं, देख लो। ठीक है, चलो। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है कि एक्चुअल में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर तो आपको पता ही है, जब पाथ किस किस पे चल रहा है पार्टिकल बेटा, किस पे चल रहा है, कर्व पे। वेरी गुड। और कर्व पे क्या होता था बेटा, जो आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, क्या वो पैरेलल और एंटी पैरेलल थ्रू आउट होती है कर्व में? क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल? नो, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट पैरेलल थ्रू आउट द मोशन। कभी एक पॉइंट किसी इंस्टेंट पे हो सकते हैं, बट वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं थ्रू आउट द मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट रेक्टिलिनियर जब आपने बात की थी उसमें वी और ए जो होता था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हाँ बेटा स्टार्टिंग से काइनेमेटिक्स आएगी। देखो फिर से वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, है ना, लास्ट में पूछो ये क्वेश्चन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर डिस्टर्ब हो जाए, मैं पढ़ता हूँ ना, कुछ पूछ रहे हो आप, फिर आप अलग चीज पूछते हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसमें जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो क्या थे आपस में,
या तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। वेरी गुड बेटा। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन, सिंपल सी बात है। और बेटा जो हम यहाँ बात करेंगे ना, हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। आइडियल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ सर? इसमें बेटा हम कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह आ सकती है, आती है रियलिटी में, बट हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। आइडियल बेटा यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो होगी, एयर रेजिस्टेंस या और कोई भी रेजिस्टेंस जो होगी विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है बेटा, जो अपनी एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये जरूरी नहीं है एयर रेजिस्टेंस, कुछ भी और हो सकती है, वो सारे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आइडियल की बात करेंगे। और एक बात सुनो मेरी, मैंने कहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन है। इसका मतलब है बेटा, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन है, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन है बेटा, तो इसका मतलब हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है आपकी यहाँ पे वो क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट। और बेटा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसमें स्पेशली वो क्या बन जाती है बेटा? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी ना बेटा, वो जी के बराबर होती है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपको पता है बेटा, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ये बातें आपको सब पता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये बातें की थी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन। और अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन है, तो आपके माइंड में आ गए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी। व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हमेशा किधर लगती है बेटा? डाउनवर्ड। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पे? हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे बेटा। आइडियल प्रोजेक्टाइल में हमें कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कंसिडर नहीं करनी है। आप ये नहीं कह सकते हो सर एयर रेजिस्टेंस लगी, हम आपके लिए एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। हमने बेटा वहां पे भी कई एयर रेजिस्टेंस नहीं किया था ना कंसिडर। ठीक है बेटा, अब बेटा पहले आप लेट ज्वाइन करोगे फिर दिक्कत होगी। चलो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा जल्दी बता दूंगा, देख लो। अब मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन। व्हाट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज किधर लगती है बेटा? डाउनवर्ड। किधर लगती है बेटा? ऑलवेज डाउनवर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यहाँ पे वही एक्सेलरेशन लगेगी। और बेटा आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल मतलब यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह आपको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी बहुत है। अब हम प्रोजेक्टाइल में करते क्या है बेटा? हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड इन, प्रोजेक्टेड इन स्पेस। हम स्पेस में क्या करते हैं बेटा? पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, देखो अगर मैंने इसको ऐसे फेंका ऊपर ऐसे, देखो यहाँ पे शो करूंगा, यहाँ पे देखो बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट ऐसे किया, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा बेटा? ऐसे जाके ऐसे ऐसे करेगा, इसको प्रोजेक्ट कर। मैंने पार्टिकल को ऐसे किसी एंगल थीटा पे बेटा, किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो ये पार्टिकल क्या करेगा बेटा? ये पार्टिकल जाके ऐसे ये पाथ लेके यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को। करेगा कि नहीं? क्यों करेगा? क्योंकि बेटा नीचे की तरफ इसको क्या लगेगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है। ठीक है, आप ऐसे, जैसे आप फुटबॉल को बेटा ऐसे मारो, तो आप उसको ऐसे मारते हो फुटबॉल को, तो वो फुटबॉल ऐसे जाके गिर जाती है, तो प्रोजेक्टाइल उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं हम बेटा? पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में, ठीक है, ऊपर की तरफ एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? प्रोजेक्टाइल में हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें देखनी है बेटा, एक एक चीज।
है ना। अभी बस आप ये चीज माइंड में डालो कि है क्या एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली कुछ अलग चीज नहीं है, ये बेटा काइनेमेटिक्स का पार्ट ही है। और इसमें हमें ये पढ़ना है कर्विलीनियर मोशन में, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलीनियर मोशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हुआ कि अगर ये कर्विलीनियर मोशन है तो ए और वी हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ए और वी हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होंगे। वो चीजें मैंने आपको कर्विलीनियर मोशन में बताई थी बेटा, ठीक है, वो चीजें फिर से नहीं बतानी। और मैंने आपको बोला हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह सारे नेग्लेक्ट करेंगे। हाँ बेटा, बॉल को ऊपर की तरफ फेंको, वो भी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ए बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा डाउन लगता है। जैसे ये पार्टिकल है, इसमें हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ, यहाँ पे भी देखो तो नीचे की तरफ। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। मतलब सिंपली बात ये हुई कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है अगर किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और वो ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब उस पर एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटी, और कोई फोर्स उस पर कंसिडर नहीं करेंगे, उसको आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है सब बात बेटा? ये बातें सारी क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ बात पे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो अब। चलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने ऐसे देखा, अब सुनो मेरी बात। मान लो बेटा यहां पे मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मान लो ऐसे इसने पाथ ले ली और यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे बेटा इसको मैंने पहले प्रोजेक्ट किया था ऐसे, ठीक है। किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने प्रोजेक्ट किया और एंगल कितना, थीटा। अब ये करेगा क्या बेटा, इसको नीचे की तरफ क्या लगती है, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैंने क्या किया बेटा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। सिंपल सी बात है, देखो ये सिंपल बनेगा आपके लिए। ये y ले लो और ये x डायरेक्शन ले लो, ठीक है। देखो 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 देखो, बात सुनो। एक बात बताओ बेटा, क्या आप इस u के कंपोनेंट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? क्या आप इस u के कंपोनेंट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? यस। बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है या हाँ या ना बोलो? कंपोनेंट करने आते हैं, जिसके साथ एंगल बेटा वो cos, जिसके साथ नहीं वो। तो मैंने u के कंपोनेंट कर लिए, u cos थीटा एंड u sin थीटा। मतलब बेटा ux जो है मेरे पास वो u cos थीटा के बराबर आया। अब ux क्या का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर देखो उसको u y से डिनोट करेंगे बेटा, दैट इज u sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना लिखो। सारी चीजें बेटा एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक दो लेक्चर पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गए तो प्रोजेक्टाइल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाद में इसमें बेटा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल आते हैं, वहां तो बहुत खेल खेलना पड़ता है। बट अगर आपको यहाँ पे क्लियरिटी हुई, वो बहुत सिंपल लगेगा, मैं क्लियर में बता दूंगा आपको। पहले 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में। इसमें सारे कंसेप्ट सीख लोगे आप 3 ही लेक्चरों में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के। तो आपने क्या किया, u जो है इसके कंपोनेंट निकाला u cos थीटा, और u y का कंपोनेंट निकाला u sin थीटा। और वो कंपोनेंट ये पता है आपको बेटा, ये वही प्रोजेक्शन होता है जो वेक्टर का है। किसी पार्ट किसी अगर इसका मुझे प्रोजेक्शन इस पे डालना है तो मैं ये वेक्टर डॉट इसका आई कैप करता हूँ, ऐसा कर कुछ आता था ना। तो आप यहाँ वहां उतना नहीं लिखेंगे, हम सीधे यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा। क्लियर है, हाँ या ना लिखो, ये चीज सबको क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई यू साइन थीटा। चलो वेरी गुड। अब बेटा एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, अब इसके कंपोनेंट भी कर लो, ए एक्स और ए वाई भी निकालो। ए एक्स मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ बेटा, खुद बताओ यार। इसका कंपोनेंट एक्स में, एक्स ये रहा बेटा, वाई ये रहा। मुझे ए एक्स चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में ए एक्स कितना है, इस डायरेक्शन में ए एक्स कितना है, इस डायरेक्शन, तो कितना आएगा ए एक्स, बताओ बेटा जल्दी 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 जल्दी, कितना आएगा? अरे इसका कंपोनेंट इधर नहीं कर सकते, तो आप लिखोगे ना बेटा ए का इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जी। मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड जी है, ए कॉस थीटा। वेरी गुड, मतलब आप लिखोगे जी कॉस 90। अरे 90 तो है एंगल इनके बीच में यार, देखो एंगल 90 है। इसका इधर कंपोनेंट तो आपने लिखा जी कॉस 90। क्या क्लियर है सब कुछ? ए एक्स कितना लिखा आपने, जी कॉस 90। क्लियर है बेटा?
cos 90 का वैल्यू बताओ जल्दी 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 जल्दी। कितना cos 90? 0। तो मतलब ax कितना हुआ? हो क्या बात है, मतलब x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब x डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। वेरी गुड। इन x डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, वेरी गुड। तो इससे मुझे बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। हो ax 0 आ गया। अब बेटा ay निकालो, बताओ ay, मतलब इस डायरेक्शन में ay बताओ जल्दी 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 बताओ बेटा ay बताओ। इसका जितना मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड तो g है ना 9.8 बेटा, तो इसलिए मैंने g लिखा। तो g मुझे लग रहा है g cos 180। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है 180 एंगल है? -a, वेरी गुड। क्यों है बेटा? देखो इसको कंपोनेंट इधर, तो ये तो सीधे 180 डिग्री एंगल हो गया। तो आपने लिखा g cos 180, तो cos 180 का वैल्यू -1, दैट मींस ay कितना आया? -g। ये तो पता ही था सर हमें, चलो पता भी था तो फिर भी हमें प्रूव करना पड़ता है हर कोई चीज, ठीक है। ऐसे हम हवा में कोई चीज नहीं बोलते बेटा, है ना, हवा में कोई चीज याद भी नहीं रखना है फिजिक्स में। तो आपने क्या कहा? ax में देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सी बात है, क्या मेरी बात क्लियर है? देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है उस टाइम मोशन को क्या बोलते हैं? if acceleration is zero, then what kind of motion it is? बताओ जल्दी। एक्सेलरेशन 0 मतलब कौन सी मोशन बेटा? जल्दी, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब इन एक्स डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में मेरे पास जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूएम लिख सकता हूं इसको। क्यों लिखा मैंने यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का 0 होना, और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज 0, सो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ए वाई के बाद क्या लिखा सर आपने? ए वाई के बाद -g लिखा बेटा। cos 180 का वैल्यू -1, ए वाई इज इक्वल टू जी cos 180। g मैग्नीट्यूड है ना बेटा इसका, ए वाई का मैग्नीट्यूड g है ना, g का मतलब 9.8, ए वाई जी cos 180, ठीक है, g cos 180 और ए वाई आ गया -g। ठीक है, चलो हम कहां पे थे? हाँ यहाँ पे। तो बेटा मैंने आपको कहा इन दिस डायरेक्शन, in this direction there is no acceleration, ax बेटा आपका 0 आ गया। if there is no acceleration it means there is uniform motion along horizontal direction। तो आप लिख सकते हो in x direction, in एक सेकंड, अब लिखो in x direction ax is equal to 0, so motion is uniform in x direction। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि x डायरेक्शन में बेटा यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। क्लियर? क्लियर है ये बात? तो हॉरिजॉन्टल तो आपका इजी हो गया, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सीधे जितनी वेलोसिटी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ, हर जगह सेम वेलोसिटी रहेगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में। हाँ सर सही है। अब बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाओ, वाई डायरेक्शन में आ जाओ। इन वाई डायरेक्शन बेटा, वाई डायरेक्शन में आ जाओ। इन वाई डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन में जरा बताओ, एक्सेलरेशन है क्या बेटा? एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में बेटा, एक्सेलरेशन है, जल्दी बोलो। यस, कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा इन वाई डायरेक्शन ए वाई आपकी किसके बराबर है? -g विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड, विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड। देखो ए वाई आ गया -g के बराबर। कांस्टेंट है कि नहीं है? यस, इफ इट इज कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड देन इट इज, ये कौन सी मोशन बन गई फिर? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये कौन सी मोशन बन गई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हो, बस सिंपल सी बात है सर, दोनों तो हमें आते हैं। यूएएम भी हमने पढ़ रखा है अच्छी तरह से, हमने सर यूएम भी पढ़ रखा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? कुछ नहीं है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ
यूएम और यूएएम है, बस कंबाइंड में क्वेश्चन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। मान लो आपको पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट करेगा, फिर बोलेगा यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, आपको करना ही क्या है, कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल निकालो, हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन, वर्टिकल में यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, बस सिंपल सी बात है, इतना ही है। ये आपका प्रोजेक्टाइल, यही है कंसेप्ट इसका मेन। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? इन वाई डायरेक्शन एक्सलेरेशन इज g which is always downward, माइनस g लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। लिखो बेटा सारे पॉइंट्स लिखो। सर एक बार शॉर्ट में बोलो, रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में ऐसे एट एन एंगल थीटा। मान लो देखो मैंने u से इसको स्पेस में डाल दिया एट एन एंगल थीटा। अब मैंने किया क्या बेटा, u के कंपोनेंट कर लिए, मेरे पास ux आया u cos थीटा। अब u है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो डायरेक्शन कर ली, मतलब दोनों डायरेक्शनों में मैंने कंपोनेंट निकाले, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो इसको मैंने ux लिखा, दैट इज u cos थीटा, और uy दैट इज u sin थीटा। ठीक है बेटा, ये u cos थीटा है क्योंकि थीटा ये है, और ये u sin थीटा है क्योंकि जिसके साथ थीटा नहीं वो sin थीटा होता है। ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या किया बेटा, ax निकाला। अब ए तो मैंने पहले ही कहा बेटा, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो ऑलवेज डाउनवर्ड है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने बोला आपको बेटा वो ए हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब इस ए के आपको दो कंपोनेंट करने, एक ए एक्स करना है, एक ए वाई निकालना है। जब आपने ए के एक्स कंपोनेंट कर लिया, यहाँ पे थीटा 90 हो गया, तो ये 0 हो गया, ए एक्स आपका 0 आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टली में देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब y में जाओगे तो बेटा y में कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, ए वाई, वो आएगा g, क्योंकि एंगल तो बेटा 180 है, तो आपने लिखा g cos 180, तो वो माइनस g आ गया। मतलब अगर मैं इधर की बात करूंगा तो मुझे डाउनवर्ड नीचे की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन मिलेगी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर क्या किया मैंने, y डायरेक्शन में मैंने देखा। अब x डायरेक्शन में जब आप देख रहे हो तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, यहाँ पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है बेटा। ठीक है, अगर ये 0 है तो मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो ये तो पहले जब हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया उसी टाइम बोला था, एक्सेलरेशन 0 का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम वेलोसिटी रहेगी हर जगह। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस डायरेक्शन में फिर यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैंने लिखा यूएम, और इसको इधर लिखा मैंने इन एक्स डायरेक्शन ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, सो मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इज यूनिफॉर्म इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन आए। अब वाई डायरेक्शन में जब आओगे, वाई डायरेक्शन में ए वाई किसके बराबर, माइनस जी, तो ये हमेशा डाउनवर्ड है। तो अगर आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, उस केस में मोशन कौन सी होती है, आप बताओगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने लिखा इन वाई डायरेक्शन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा, पूरा नहीं समझ पाओगे आप पूरा एग्जैक्टली, है ना। क्वेश्चन भी करेंगे, आराम से समझोगे, जितना आ रहा है बहुत है। ठीक है, आप बड़ा सीरियस हो रहे हो, है ना, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहां तक हो गए बेटा, क्लियर, वेरी गुड। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर बेटा मैंने कुछ ये अभी तक जाना है, ये चीज देखो, क्या चीज आपको समझ आ गई है अभी तक, कि प्रोजेक्टाइल को अगर ऐसे मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, ये यहाँ तक ऐसे गिरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, और एंगल थीटा से। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात। तो अगर मैं आपको अभी बोलूंगा हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है, तो आप बोलोगे u cos थीटा, और अगर मैं बोलूंगा वर्टिकल में कितनी है तो आप बोलोगे u sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल बट बेटा, इनिशियल मतलब इनिशियली y में u sin थीटा, इनिशियली x में u cos थीटा। ठीक है, फाइनली क्या होगी वो तो हम फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है ना। ये y है, ये x, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूंगा इस पॉइंट पे मुझे बताओ बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? सिमिलरली इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं बस, इस पॉइंट पे कितनी होगी, 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 मतलब कितने भी पॉइंट ले लो, चलो इतने काफी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी होगी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 0 होगी, सेम होगी, मतलब सेम किसके बराबर, किसके बराबर बेटा, जो इनिशियल होगी, सेम होगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जो इनिशियली वेलोसिटी है वही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, वो तो वही रहनी है, पूरी जगह ही रहेगी। मतलब एवरी पॉइंट पे अगर इसको मैं ux नाम दे दूं, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ux होगा, यहाँ पे भी ux होगा, यहाँ पे भी ux होगा, यहाँ पे भी ux,
मैं ओनली हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की मैंने अभी बात भी नहीं की बेटा, ठीक है। यू एक्स यू एक्स यू एक्स, इवन यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी यू एक्स, तो हॉरिजेंटली कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए एक्स जो है बेटा जीरो है, मतलब कौन वेलोसिटी जो है इनिशियली वही रहेगी, वेलोसिटी चेंज थोड़ी होगी। जीरो क्या लिख रहा है लाओ बेटा, जीरो क्या लिख रहा है तू? हाँ अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है सही है। तो ए एक्स जीरो है, ए एक्स अगर एक्सलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन है, वो तो मुझे पता है। अगर इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या बेटा ये सबको क्लियर हुई? तो जब भी आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सॉरी मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट निकालो, एक्स कंपोनेंट, ये हर जगह सेम ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा शॉर्ट में ओरली बताना है, लिखना नहीं है नोट्स में। मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे और 10 मीटर पर सेकंड से। मैं बोलूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ एक सेकंड के बाद, क्या आप बता सकते हो? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ ओनली एक सेकंड के बाद। अच्छा इनिशियली कितनी होगी? इनिशियली कितनी होगी बेटा? 10 cos 37, तो 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5, दैट इज 8, दैट इज 8। तो 8 आपका आ गया बेटा इनिशियली, तो यही हर जगह होगी, चाहे मैं एक सेकंड पूछूं, 2 3 4, तो वो क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या मैं कह रहा हूं, ये जो मैंने यहाँ पे कराया है इसका मतलब ये है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने में, हॉरिजॉन्टल मतलब इन एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने में आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट ये जो होगी वही हर जगह होगी। क्यों होगी उसके लिए आपको प्रूफ मिल गया, ए एक्स आपका जीरो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सबको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, वाई में देखेंगे चेंज आ जाएगा। यस क्लियर है, चलो बेटा वेरी गुड। अब वाई में देखते हैं बेटा, ठीक है। वाई में क्या है बेटा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वाई में तो ये वैसे ही हो गया जैसे मैंने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन नहीं है। तो वाई में यही है, वही इक्वेशंस यूज करने हैं सारे के सारे। वाई में अगर आपको चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा चाहे वेलोसिटी निकालेगा, बेटा आपको यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन वाले इक्वेशंस ही लगाने हैं, UAM वाले ही इक्वेशंस लगानी है। क्लियर है? चलो अब हम थोड़ा क्वेश्चन नहीं, अब हम थोड़ा बहुत टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखो टॉपिक को क्या करेंगे हम बेटा, ये आपका कोई प्रोजेक्टाइल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक। इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी और एंगल थीटा पे, ठीक है बेटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u दे दी एट एन एंगल थीटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, देखो पहला क्या निकालूंगा मैं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। मैं आफ्टर टाइम t के बाद वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। अब मैं हॉरिजॉन्टल ही नहीं, मतलब ये वाली वेलोसिटी ही नहीं चाहता हूं, मैं पूरी वेलोसिटी मांग रहा हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको निकालनी है, ठीक है। ये बेटा आपकी वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। आपको पता है एक्स डायरेक्शन में कौन सी मोशन है बेटा, फिर से मैं लिख रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें कौन सी है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ या ना लिखो बेटा। अब बेटा देखो, मान लो मैं आपको पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, इनिशियली आपकी वेलोसिटी u है। अब मैं पूछ रहा हूँ इस इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा। मान लो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, क्लियर है। अब ये तो वेलोसिटी है, यही मुझे निकालनी है। इसको मैंने नाम दिया बेटा v, मुझे v ही निकालना है। मुझे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, मुझे वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम t, मैंने उसको नाम दिया v, ठीक है। क्लियर है? ठीक है बेटा।
सर प्रीवियस स्लाइड तो की नहीं हमने करना, ये नोट कर ले, याद रहेगा तेरे को, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी। हो गया? ओके। तो अब मैंने क्या, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी मैं पूछ रहा हूँ, ये निकालेंगे, बट बेटा मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में, ये सुनो मेरी बात सुनो, ये निकालनी है। आपको पता है ना, कर्विलिनियर मोशन जब है, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछता तो यहाँ पे मुझे ऐसे आ जाती वेलोसिटी, ठीक है ना बेटा। अगर मैं आपको किसी दूसरे पॉइंट पे पूछता, मान लो यहाँ पे पूछता तो ऐसे आ जाती, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट जो आएगा वही वेलोसिटी होगी। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना बेटा, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने ये वेलोसिटी ले ली, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और बेटा मान लो ये एंगल जो है यहाँ पे, ये अल्फा है, अल्फा भी निकालेंगे हम साथ में, ठीक है। अल्फा क्या एंगल है जो वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, तो टेंजेंट, टेंजेंट के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या टेंजेंट के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? नहीं बेटा, टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट यहाँ पे अगर आप टेंजेंट को देखोगे तो हॉरिजॉन्टल ये आएगा, वर्टिकल ये आएगा। हॉरिजॉन्टल तो आपको वो रखना है जो ये है आपकी मोशन, मतलब आपने ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, तो ये एक्स हो गए ना बेटा, ये वाई हो गए, ठीक है। चलो, तो किसी भी पॉइंट पे, चलो ये चीज मैं थोड़ा दोबारा बताऊंगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे, इसको कहाँ पे, यहाँ पे बता दूंगा, फिर रब करेंगे इसको, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे देखो, मान लो ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है बेटा। अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे दे दी, ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पूछूंगा मैं बोलूंगा वेलोसिटी, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा, ये आपका वेलोसिटी v। अब इसके बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल की बात करोगे बेटा, तो हॉरिजॉन्टल इसका ये कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल इसका ये कंपोनेंट आएगा, यही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे निकालो वेलोसिटी, तो ये आपकी वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा एक तो वर्टिकल होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो फिर आप उसके कंपोनेंट भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स। क्लियर है? हाँ या ना लिखो बेटा। ये बात क्लियर हुई? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो उसका टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैसे ही लिखो जैसे आप लिखते हो बेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यही रहा, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे इसको मैं रब करके दोबारा बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा ये, ठीक है बेटा। सुनो, थोड़ा इसको प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके, ठीक है, अब अच्छा बनेगा। सुनो, मान लो इनिशियली आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से और एंगल थीटा पे, और ये ऐसे चला गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो एक बात सुनो, किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये आपका बेटा टेंजेंट, ठीक है। हाँ सर सही है। अब इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बनाओ, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। क्लियर? अब सही से देखा बेटा? वैसे अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो कहीं पे भी निकालो। चलो, अब मैं इसको वेलोसिटी नाम दे दूंगा v, मुझे ये v निकालनी है आफ्टर टाइम t। यहाँ पे इनिशियली टाइम 0 है और फाइनली टाइम कितना मान लिया आपने, t मान, ठीक है। आपको v निकालनी है, क्लियर है? ठीक है, और आपको ये भी पता है इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, क्लियर। हाँ, अब देखो हॉरिजॉन्टल में बेटा ax कितनी है, 0 है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वही यहाँ पे भी होगी, जो अभी मैंने बोला बेटा आपको। तो u का कंपोनेंट लिखो तो u cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, u sin थीटा। आपने इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए बेटा, एक लिखा u cos थीटा, एक लिखा u sin थीटा। ये आपको गिवन है u, तो u थीटा भी आपको दे रखेगा कितना है, तो u cos थीटा निकाला, u sin थीटा निकाला। तो इसका मतलब है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे मिल गया, ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यही आपका vx के बराबर होगा।
मतलब वी एक्स बेटा आपका यू एक्स के बराबर होगा, और यू एक्स कितना है आपका यू कॉस थीटा। हम ऐसे लिखते हैं ना, यू एक्स लिखते हैं यू कॉस थीटा, और यू वाई लिखते हैं बेटा यू साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें अभी तक जो मैंने किया, हाँ या ना लिखो, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब तो नहीं आनी चाहिए दिक्कत, मुझे लग रहा है। बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। नो, वेरी गुड। तो ये मतलब इसका मुझे वेलोसिटी निकालनी है बेटा, यहाँ पे वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर निकालना है आफ्टर टाइम टी। अब यहाँ पे मुझे एक्स तो मिल गया, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिल गई, तो ये आ गया यू कॉस थीटा। चलो ये यू कॉस थीटा मेरे आ गया, यही किसके बराबर है, मतलब मुझे वी एक्स निकालना था ना पहले बेटा, मुझे वेलोसिटी वी निकालनी है, उसके लिए मुझे वी एक्स भी पता होना चाहिए, वी वाई भी पता होना चाहिए। तो वी एक्स मुझे मिल गया, वो किसके बराबर, यू एक्स के बराबर, मतलब यू कॉस थीटा के बराबर, वो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया। अब मुझे वी वाई चाहिए, मेरा आंसर हो जाएगा। तो वी वाई ये रहा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, इसका वाई कंपोनेंट जो है वो वी वाई है। अब इसको कैसे निकालोगे बताओ, वी वाई को कैसे निकालोगे बेटा, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं कैसे करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकता हूं, हाँ या ना लिखो जल्दी। इन वाई डायरेक्शन में ये लिख सकता हूं क्या बेटा, इन वाई डायरेक्शन, क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन वाई डायरेक्शन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि बेटा वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों नहीं लिख सकता हूं। अब v मुझे निकालना है, दैट इज वी वाई, दैट इज वी वाई, ये मुझे निकालना है, मैंने वी वाई एज इट इज लिखा। अब यू इन वाई डायरेक्शन कितनी है जल्दी बोलो, यू इन वाई डायरेक्शन कितनी है, ये यू वाई लिखना है आपको यहाँ पे। चलो एक बार लिखूंगा मैं यू वाई, और ये है माइनस जी टी। अब जी टी तो पता ही है, वो तो आपको पता ही है, वो हमेशा डाउनवर्ड है, माइनस जी टी। वैसे ही जैसे आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में करते थे ना बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो हमेशा ऐसे ही माइनस जी टी आएगा। तो मैं लिखूंगा वी वाई। अब यू वाई की जगह क्या लिखोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज यू वाई, किसके बराबर है बेटा, यू साइन थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो आप लिखोगे यू साइन थीटा माइनस जी टी। बस मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरा एक्स कंपोनेंट भी आ गया, मेरा वाई कंपोनेंट भी आया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी जो है बेटा दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो। ये आपकी वेलोसिटी होगी बेटा, कर्वीलिनियर मोशन है, वेक्टर का ध्यान देना पड़ेगा। तो v क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वी एक्स भी निकाला तूने, वी वाई भी निकाला, पुट कर ले, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या मतलब, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो अब मुझे v क्या आएगा, वी एक्स निकाला बेटा, वी एक्स कहाँ है, वी एक्स कहाँ है, ये रहा वी एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा। तो आप लिखोगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस लिखोगे वी वाई कितना बेटा, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अरे आपको थोड़ी समझ आया, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यू यू है, और मत पढ़ना, ठीक है, यू। यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा, लिखो लिखो। रिपीट कहाँ करना है बेटा, आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार। प्रोजेक्टर ने आपकी हालत खराब कर दी क्या, ऐसा तो नहीं है बेटा। क्वेश्चन करा दूंगा मैं, क्वेश्चन करा दूंगा, आप पहले समझो, अगर आप जितना भी समझोगे। लास्ट स्टेप रिपीट करना है बेटा। बेटा वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, क्या इसको आप अगर आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो आप नहीं लिख सकते हो इसको ऐसे। अरे बेटा ये वैसा हुआ है ना, जैसे वेक्टर मान लो 10 है यहाँ पे, तो इसको अगर मैंने यहाँ थीटा दिया तो इसको मान लो इधर कंपोनेंट एक आएगा एक इधर आएगा, फिर हम लिखते हैं ना आई कैप प्लस जे कैप में वेक्टर को। यहाँ ऐसे ऐसे देख लो, मैंने एफ बोला बेटा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब क्या होता है,
2 न्यूटन आई में 3 न्यूटन जे में, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे भी तो यही देखा, हॉरिजेंटल में u cos थीटा है आपका, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा, और वर्टिकल में कितनी है u sin थीटा माइनस gt। तो आपने लिखा वेलोसिटी वेक्टर जो होगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। और निकाला कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पता चला दैट इज इंपॉर्टेंट। वी एक्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो सेम ही रहती है, हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज होगी नहीं क्योंकि ए एक्स 0 है। तो ये आ गया यू कॉस थीटा। और ये वी वाई कैसे निकाला बेटा, मैंने ऐसा कर लिया और मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चनों में बस इतना ही पूछता है, वी वाई निकालो ऐसे। हाँ बेटा, कोई वैल्यू वगैरह तो होगी ना, यू भी दे रखेगा थीटा भी दे रखेगा, तो आप वेलोसिटी निकालो, क्वेश्चन करा दूंगा मैं, फिर समझ आ जाएगा। कोई वैल्यू तो देगा वो, यू बोलेगा 50 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, और थीटा बोलेगा 30 डिग्री से, 30 डिग्री के ऊपर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। बताओ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड। तो यही प्रोसीजर है, ये याद नहीं रखना, ये आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए करना कैसे है, ये याद थोड़ी रखोगे बेटा आप, उसी टाइम कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो ये है। अब अगर बेटा मैं इसका आपको बोलूंगा, ये तो आपने वेलोसिटी निकाली है ना इन वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो आएगा अंडर रूट। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा, जैसे v, कोई कभी कभी डायरेक्ट वो वेलोसिटी पूछेगा, तो आप करना अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी वी, तो वैसे यू एक्स के बराबर ही होगा, बट वी एक्स लिखेंगे हम उसको, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, और वी एक्स आपका यू कॉस थीटा और वी वाई आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से आपका इसका मैग्नीट्यूड आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड आपको इसको निकालना है तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर नहीं करते हैं, अब मैंने इसकी जगह वही लिखा वी एक्स और वी वाई। ठीक है बेटा। और अगर आपको पूछेगा, मान लो ये अल्फा देगा, यहाँ पे एंगल दिस इज अल्फा, आपको पूछेगा ये अल्फा बताओ, क्या आप निकाल सकते हो दिस अल्फा? ये दिख नहीं रहा है, छोटा हो गया थोड़ा है ना। तो ये अल्फा, अल्फा इज द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने बेटा एंगल अल्फा बनाया। क्या आप इस tan अल्फा को निकाल सकते हो? tan अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वी वाई डिवाइड बाई बेस, दैट इज वी एक्स। देखो इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊंगा मैं, देखो ये आपका v और ये आपका वी एक्स, ये आपका वी वाई। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात। ठीक है, अब देखो ये आपका वी वाई, ये आपका वी एक्स, और ये बेटा आपका वी, और इसका ये जो एंगल अल्फा है ये मैंने निकाला। और ये अल्फा कैसे आएगा, tan अल्फा करो बेटा, परपेंडिकुलर दैट इज वी वाई डिवाइड बाई बेस दैट इज वी एक्स। तो वी वाई बाई वी एक्स करके आप इसका tan अल्फा भी निकाल सकते हो। सर ये v इज इक्वल टू आई प्लस जे कैसे हुआ? कहाँ v इज इक्वल टू आई प्लस जे कहाँ हुआ? किस स्टेप में v इज इक्वल टू आई प्लस जे हुआ? वी एक्स आई, ये बेटा? अरे बेटा ये तो वही बात फिर से कह रहे हो आप, ये ऐसे हुआ बेटा, जैसे ये वेक्टर v है ना, इसके दो कंपोनेंट करो बेटा। तो कंपोनेंट जब वेक्टर के करते हैं, फिर उसको आई जे कैप में नहीं लिखते हैं बेटा, आप वेक्टर पूरा भूल गए बेटा। अगर आप किसी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है बेटा, आप ये 10 न्यूटन है, ठीक है, मान लो ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन है। चलो चलो यहां से समझ आएगा। चलो ठीक है, एफ आपको 10 न्यूटन है, एंगल 37 डिग्री, क्या इसके कंपोनेंट नहीं कर सकते हो आप? बोलो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ कॉस 8, वेरी गुड। और ये कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट 6, यही आएगा, 8 और 6 ही आएगा, यस। अब बेटा इस फोर्स जो आपका 10 न्यूटन था, इसको मैं वेक्टर में ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, उत्सव बेटा ये नहीं लिख सकता मैं क्या? वो तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकता बेटा, मैग्नीट्यूड अब अगर इसका मैग्नीट्यूड वापस लिखेगा तो ये वापस नहीं आएगा, 64 प्लस 36 दैट इज वापस 10 नहीं आएगा। ठीक है,
है तो बेटा फोर्स ही है ना, ये तो फोर्स ही है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसीलिए मैंने ये वेक्टर v लिया, उसका मैग्नीट्यूड v मान लिया आपने, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है उसमें, तो vx vy कर लो। तो ऐसे नहीं करते थे हम, वेक्टर आप भूल गए पूरा। चाय नहीं, चाय नहीं। ठीक है, तो मतलब बेटा कंपोनेंट करने से तो यही फायदा होता है, हम डायरेक्ट फिर वेक्टर लिखते हैं, इसको आई कैप लिखो, इसको जे कैप लिखो, बस हो गया। ठीक है, चलो और भी इस पे करेंगे बातें, और भी करनी है इस पे, ये क्लियर हो जाएगा आराम से। आप लिखो, अभी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। लिखा? ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम निकालेंगे, चलो ये तो निकाला वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, अब हम निकालेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आफ्टर सम टाइम कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे कोई पार्टिकल था, मैंने जब पार्टिकल बेटा ऐसे प्रोजेक्ट किया ना यू से एंगल थीटा पे, तो उसने ऐसे पाथ लेके इधर गया, क्यों गया, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन नीचे लग रही। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऐसे पाथ फॉलो करके इधर गया। अब सुनो मेरी बात, ये y है और ये x है, इधर यूनिफॉर्म मोशन है, इधर यूनिफॉर्मली एक्सरेटेड मोशन है। ठीक है, अगर आपके तोते उड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा फिर से, है ना। तोते उड़ते हैं आपके जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे बेटा, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। जिसने काइनेमेटिक्स में सीखा होगा तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, वो बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया पूरा। बट अगर आपने काइनेमेटिक्स छोड़ दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो काइनेमेटिक्स का पार्ट ही है बेटा, आगे भी आपकी दिक्कत होगी, इसीलिए आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो जल्दी कर लो, जितना समझो जल्दी समझो उतना ज्यादा बेटर है। अब मैंने पूछा किसी भी पॉइंट पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालो आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लो यहाँ पे पहले टाइम 0 था इनिशियली, और मान लो यहाँ पे टाइम t है, ये कोई पॉइंट p है। ठीक है, इस पॉइंट तक मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं s से डिनोट करूंगा, ये मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मुझे निकालना है। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे, देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस निकालूंगा और यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस निकालूंगा, बस। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये तो x, देखो अगर मैं मानूं यहाँ पे x है तो आप लिख सकते हो एक्स आई कैप, अगर मैं बोलूंगा ये y है तो आप लिख सकते हो वाई जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मुझे x के, मतलब अगर जितना डिस्प्लेसमेंट x में हुआ उसको आई कैप से दे दूंगा आगे, और जितना डिस्प्लेसमेंट y में हुआ उसको जे कैप दे दूंगा। क्या मुझे कोई बोल सकता है कि ux कितना है, ये चीज तो एटलीस्ट आई होगी। ux बताओ जल्दी यहाँ पे कितना है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, ux कितना है, ux कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है बेटा, u cos थीटा, वेरी गुड, u cos थीटा। क्या कोई मुझे बोलेगा u y कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे आप बोलो ये x कितना होगा, x कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक ये जो x है ये कितना होगा, आप मुझे बोलो। u sin थीटा, हाँ हाँ, क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसा आता है, याद है, वेलोसिटी इनटू टाइम आता है ना, एस आता है ना बेटा, वी इंटू टी, याद ही नहीं रखते हो कुछ भी, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ बेटा, तो वेलोसिटी है क्या इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन व्हाट इज वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जल्दी बोलो बेटा, u cos थीटा। तो आप x निकाल सकते हो, मतलब x कितना आएगा, x मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा इनटू t। क्या मेरी बात क्लियर है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूं, हाँ या ना लिखो।
u cos थीटा इंटू टी लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम इन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन ही है बेटा, तो वेलोसिटी वही है u cos थीटा, ये चेंज होने वाली नहीं है। और टाइम आपने यहाँ से यहाँ t मान लिया, तो u cos थीटा t आ गया डिस्प्लेसमेंट जो आपने x डायरेक्शन में किया। अब y में जाओ, y में ये यहाँ से यहाँ गए आप, तो क्या निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, तो यू वाई एस कितना है बेटा, वाई वाई ही तो मुझे निकालना है, यू टी यहाँ पे यू वाई टी होगा बेटा, यू वाई कितना है, चलो इसको एक बार लिखूं, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो। अब यू वाई के वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, देखो तो यू वाई वाई का वैल्यू जो आएगा, यू वाई क्या है बेटा, यू वाई अभी आपने निकाला कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका आ गया बेटा वाई में डिस्प्लेसमेंट, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट आया और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एस निकालना है, एस वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल सी बात है, वेक्टर में लिखना है बेटा, एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ कितना किया, यहाँ कितना किया, आई जे कैप। ठीक है बेटा, तो अच्छा ये एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप, तो बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, एक्स की जगह क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा टी आई कैप, प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कौन सी बड़ी बात है, मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो मैग्नीट्यूड निकालना है तो करो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप वेक्टर पूरा भूल गए हो और आपको इसीलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मैं अगर बोलूंगा ये डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा, क्या आप निकाल सकते हो टेन बीटा, क्या बेटा आप टेन बीटा निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज वाई बाई एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा, वो कैसे निकाला आपने, टेन बीटा वाई बाई एक्स, मतलब आपने डायरेक्शन भी निकाली इसका, इसका मैग्नीट्यूड भी, और इन वेक्टर फॉर्म भी लिखा, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। क्लियर है, हाँ या ना लिखो। वेरी गुड बेटा। बेटा अब वेक्टर की रह गई ना मॉड्यूल के डिस्कशन, कोई ना बेटा जब ऑफलाइन आएगा तो यहाँ पे कर लेना जितने भी तेरे डाउट्स होंगे, ठीक है, इंडिविजुअली पूछ लेना। उस टाइम बेटा डिस्कशन क्लास लग नहीं रहे थे इसलिए रह गया था वो, ठीक है। और आज आपका डिस्कशन क्लास है, पहले मेडिकल के वो 5-10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नॉन मेडिकल का करेंगे, आज और कल दोनों नॉन मेडिकल भी कंप्लीट करेंगे। हाँ नॉन मेडिकल की सारी करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पूरी, सेकंड थर्ड जो है और फोर्थ एक्सरसाइज आप खुद करोगे, सेकंड थर्ड जो है बेटा उसका आप डाउट्स पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन, और वैसे अभी करने की कोई जरूरत भी नहीं है, जब ऑफलाइन आओगे उस टाइम कर लेना उसको। नहीं बेटा मेडिकल वाले नहीं करनी है उसको, फर्स्ट को तो कर सकते हैं, फर्स्ट तो सेम ही है वैसे, कोई टफ नहीं है उसको, उससे इजी क्वेश्चन है जो नॉन मेडिकल जो मेडिकल में है ना। तो ये बात आपको कहाँ तक समझ आ गई ये पहले बताओ। ये दोनों चीज मैं कल फिर से आपको क्लास में डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे प्रोजेक्टाइल के, जब आपको ये क्लैरिटी आएगी। देखो सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और इधर आया, क्यों गया, क्योंकि ए हमेशा डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड 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 ये इसको नीचे लाएगा, ऑब्वियसली ले आएगा, तो लाता भी है ऐसे ले आता है, ठीक है। और बेटा अब क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होती है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपको अभी पहले केस में हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी, देखो हमने निकाला था वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी मुझे निकालनी है यहाँ पे v, तो बेटा पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है, टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर
ये वेलोसिटी बन गई आपकी। अब मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है तो इसके लिए मैं करूंगा कैसे, वी एक्स तो मुझे पता है, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो सेम ही रहता है। अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैसे निकाली बेटा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वाई डायरेक्शन की भी वेलोसिटी आ गई बेटा, एक्स डायरेक्शन की भी वेलोसिटी आ गई। तो क्या मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस वी वाई। तो ये वेक्टर में आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल, अगर इसका, ये तो वेक्टर में लिखा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी एक्स जो निकाला और वी वाई उनका दोनों का स्क्वायर करो। ऐसे ही करते हैं हम हमेशा मैग्नीट्यूड, जब भी आई जे के कैप में होता है, कंपोनेंट फॉर्म में होता है, उसका मैग्नीट्यूड करना ईजी होता है। जैसे 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप है, तो मैं बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड, तो आप कहते थे ना अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, वही तो यहाँ पे भी किया बेटा। ये यू कॉस थीटा आई है, ये यू, ये है बेटा वी एक्स, ये है वी वाई, मैंने भी तो वही किया, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आई जे को फिर भूल जाते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और टेन अल्फा अगर मुझे निकालना है तो वी वाई बाई वी एक्स। अल्फा क्या है बेटा, एंगल जो वेलोसिटी बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, ये रहा जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने अल्फा बना लिया, वो मैंने यहाँ भी शो कर लिया, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई, दिस इज अल्फा। तो वी ने जो एंगल बनाया इसके साथ दैट इज अल्फा, ये आप निकाल सकते हो बाई टेन अल्फा। ठीक है, मॉड्यूल के अभी क्वेश्चन नहीं करने हैं बेटा, पहले लेक्चर के बाद थोड़ी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम के बाद, जैसे यहाँ पे पूछूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, तो मैंने कोई भी टाइम टी मान लिया, ठीक है बेटा। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया अभी 5 सेकंड के बाद पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड के बाद पूछेगा डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये 2D मोशन है ना, ये 1D होती तो ठीक था, मान लो टू, मैंने अभी आपको बोला 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपने जब पार्टिकल को इधर फेंका तो पार्टिकल यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा ना बेटा, क्योंकि इसने एक्स में भी कुछ किया और वाई में भी कुछ किया, तो इसलिए यहाँ पे आपको वेक्टर डेफिनेटली शो करना पड़ेगा। आपको एक्स में भी निकालना पड़ेगा, वाई भी नहीं निकालना। अब ये इजी क्यों होता है, क्योंकि एक्स में आप इजीली निकालोगे क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और वाई में भी इजीली निकालोगे क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपने यूनिफॉर्म मोशन करके यूज करके एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकाला, और फिर ये वाली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन लगा दी ये वाली, और यहाँ से आपने वाई निकाल, ठीक है। तो वाई वही करोगे जैसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी में करते थे, वैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपने एक्स निकाला, ये वाई निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि इतना ये आई में गया, इतना ये जे में गया, तो इसको ऐसे ही वेक्टर में लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब एक्स ये गया आई में, वाई ये गया जे में, क्योंकि ये इधर है बेटा, तो एक्स इधर गया, वाई इधर गया, ठीक है। फिर इसको आप वेक्टर में भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड भी कर सकते हो, और टेन बीटा भी निकाल सकते हो, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट किसके साथ बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। आपने किया y डिवाइड बाई एक्स, दैट इज y डिवाइड बाई। क्लियर है, अब कुछ समझ आने लगा बेटा। पहले ही लेक्चर में थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं फिर से कल आपको रिवाइज करूंगा 10-15 मिनट, फिर से सेम यही। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन कल से ही हम स्टार्ट करेंगे इसके, ठीक है। और वैसे ही अगर आप नोट्स अब नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। और आपको क्या करना है, अब देखना है जो आपने आज पढ़ा है, इसको नोट्स में देखना है कि यार ये ए इधर क्यों है, ये क्या, सारी चीज देखनी। सर ने एस क्यों लिखा यहाँ से यहाँ तक, सर ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ये सारी चीज आप समझ ली, ठीक है। फिर ही बेटा आपकी कंसेप्ट अच्छे होंगे। हाँ, अक्षिता कह रहे हैं थोड़े बहुत तो हमारे तोते उड़ गए है ना। ठीक है बेटा, तोते तो उड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने पहले कहा 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 3 लेक्चर ही। तो वो 3 लेक्चर, वो उसमें एक लेक्चर ये भी था। बेटा वो वही बात होती है, आप वो ट्रायंगल लॉ वगैरह आपको क्या कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो वही चीज होती है। अब बार बार वो थोड़ी बता दूंगा मैं, अब ट्रायंगल लॉ वगैरह, है ना। बेटा ये पॉइंट पी है ना, तो इसके कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, इसका मतलब ये एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला। अब सीखो ऐसे ऐसे करना है ना, बार बार ट्रायंगल लॉ वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। 8 लेक्चर मान लो आप, मैक्सिमम मान लो 10 लेक्चर, ठीक है। 10 लेक्चर में हो जाएगा पूरा, क्वेश्चन वगैरह लेके भी ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद रिलेटिव है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम आएंगे फिर एनएलएम पे, है ना। हाँ बेटा, चैप्टर अलग है तो काइनेमेटिक्स, बट चैप्टर अलग। हम बेटा अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली। मैकेनिक्स पता है कब एंड हो जाएगी, जब हम रोटेशन तक जाएगी, मतलब हाफ, हाफ से ज्यादा, मतलब मान लो 65% अपनी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी जब अपना मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन मैं आपको बोलूंगा आज आपका मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ। और मैकेनिक्स ही है बेटा, मुझे लग रहा है पूरी फिजिक्स मान लो आप मैकेनिक्स पे ही है बेस्ड, है ना।
चलो ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफी है। कल हम और इसको थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है? फिर ऑफलाइन में आ जाओगे तो फिर तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। चलो वो बेटा ज्वाइन कर लेना वो वाली क्लास अभी जो 3:30 है ना, क्योंकि उसमें वो आज अच्छे क्वेश्चंस है ग्राफ के, और नॉन मेडिकल वाली बुकलेट भी है, ठीक है? फिर बोलोगे सर नॉन मेडिकल आप कराते नहीं हो, ठीक है? नॉन मेडिकल की भी करेंगे आज भी और कल, ठीक है? ओके बेटा, चलो रेस्ट दे दो 10-15 मिनट। प्रोजेक्टाइल टफ नहीं है बेटा, टफ कहाँ है? यही तो कंसेप्ट है इसके, टफ वगैरह कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है बेटा, इजी है।